सर पहले लेते थे तो अभी कोई नहीं ले रहे। हुकूमत का बड़ा तावन चल रहा है साढ़े नाल, बहुत शुक्रिया तावन कर रहे हैं साढ़े नाल हुकूमत वाले। मैं तकरीबन 30 कंट्री जो है ना घूम चुका हूँ बाहर रह के। जी जी। हर जगह से मैंने यही नतीजा अखज़ किया है कि सबसे बेहतरीन अवर नेशन, अवर बेस्ट कंट्री ऑफ पाकिस्तान। नारे हैदरी। बराबर रेट नहीं देते इधर। सही सही। ठीक है, तो मतलब 200 रुपये का चीज़ है तो 100 रुपये का 150 रुपये का बेचते हैं। अच्छा। हाँ जी। आवाम को पैगाम यही है कि आप इस बाज़ार में आएँ, आके जो चीज़ें अगर आपको बाहर से महंगी मिल रही हैं तो इस बाज़ार में आके आपको वो चीज़ें आपको अच्छी सस्ती मिल जाएंगी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हुए हैं कमेटी चौक के अंदर, सस्ते बाज़ार के अंदर। आइए एक यहाँ पर कस्टमर आए हैं जो चार्जर वगैरह ले रहे हैं, इनसे बात करते हैं, इनके तासुरात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद असलम ख़ान। जी आप कहाँ से आए हैं? मैं गिलास फैक्ट्री से आया हूँ। जी यहाँ पे आप क्या चीज़, कोई सामान वगैरह ले रहे हैं? जी असल में ये अल्लाह का फजल है हमारे पाकिस्तान के ऊपर कि यहाँ गरीबों के लिए भी सामान मिल जाता है और बड़े हजरात जो ज़्यादा वैली लोग हैं उनका भी बंदोबस्त हो जाता है। मुझे खुशी है देख के कि आप खिदमत खल्क़ कर रहे हैं, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। थोड़ा सा मैं अपना गुजारिश करना चाहूँगा। मैं 43 ईयर जो है ना कतर, दुबई, अबू धाबी में गुजार रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वहाँ से मैंने इतना तजर्बा हासिल किया है अंग्रेज़ों के साथ काम कर के, तो वो तजर्बा मैं अपनी गवर्नमेंट पाकिस्तान को फ्री देना चाहता हूँ। जी आप वहाँ पे क्या करते थे? मैं इंजीनियर था वहाँ पे। अच्छे से। 75 में गवर्नमेंट कतर मुझे बाहर लेकर गई थी माशाल्लाह। और अभी 2018 में वापस आया हूँ। अच्छे से माशाल्लाह। तो वहाँ पे आप छोड़ गए हैं या खुद छोड़ गए हैं या फिर? असल में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है ना इस्लामी मुल्कों में काम करना बेहतर समझते हैं जी जी कि हम इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें हैं। मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये गल्फ़ के जो लोग हैं, हम 60 साल के हो जाए हमें अल्लाह हाफ़िज़ कर देते हैं। जी जी। जबकि यूरोपियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, कैनेडियन जो हैं वो बच्चा पैदा होते ही हमें बर्थ सर्टिफिकेट दे देती हैं। बिल्कुल। जिसमें मेरी एक बेटी अमेरिका में है, उसके 2 बच्चे पैदा, इन दोनों का अमेरिकन पासपोर्ट मिल गए हैं। माशाल्लाह। तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूँगा, मेरा थोड़ा इंटरव्यू लंबा होएगा, बुरा नहीं मनाना। तो आपको बात करें, अपने मैसेज पहुँचाएँ। हाँ। ये तो पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अच्छी बात है और पॉजिटिव व्यू के तरफ जा रहे हैं हम लोग। मेरी जान, मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की बेहतरी की मेरी पूरी लाइफ गुजरी है, चाहे मैं कतर रहूँ किधर भी रहूँ, आज दिन तक मैं पाकिस्तान की फलाह का सोचा है और उसी पे काम कर रहा हूँ। जी जी जी। उसमें ज़ाती मेरी कोई दखल नहीं है। सबसे पहली मेरी गवर्नमेंट कतर से पाकिस्तान से है कि सबसे पहले पूरे पाकिस्तान के अंदर अमन पैदा करें। जी बिल्कुल, ये तो हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि इसी तरह होना चाहिए। और अमन पैदा करने के लिए कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, सिर्फ हमने अपना दिमाग को चेंज करना है। हम सब मुसलमान हैं, कल अल्लाह के पास जाना है, कब्र में जवाब देना है। उसके लिए सच बोलें, ईमानदारी से रिज़्क़ हलाल कमाएं, बच्चों को इस्लाम की तरबियत दें और आखिरत की जाने की तैयारी करें। तो असले से पाक पाकिस्तान को रखें और रिश्वत देना, अकरा परवरी ख़त्म करें। मैं तकरीबन 30 कंट्री जो है ना घूम चुका हूँ बाहर रह के। जी जी। हर जगह से मैंने यही नतीजा अखज़ किया है कि सबसे बेहतरीन अवर नेशन, अवर बेस्ट कंट्री ऑफ पाकिस्तान। बेशक इसमें कोई वी मस्ट हैव टू केयर फॉर अवर लॉन्ग लिव पाकिस्तान। Being a Pakistani, I prefer to tell my children, youth people, you have to please take care yourself
and take care for your beloved Pakistan. All the best and wish you good, all of your team. My salute to all of you. चार्जर है केबल भाई, नया माल, फ्रेश माल। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं इतवार बाज़ार के अंदर और सस्ते बाज़ार के अंदर। आइए एक दुकानदार से उनके तबसरा जानते हैं कि इस वक्त महंगाई से इनकी क्या हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, आपका नाम? सैयद रेहान अली शाह काज़मी। यहाँ पे आप कितने अरसे से यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं? ये काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 10 से 12 साल हो गए हैं। 12 साल हो गए, माशाल्लाह। तो ये यहाँ कोई पर्ची सिस्टम तो नहीं है कोई, जैसे कोई पहले सुना था कि पर्ची वगैरह लेते थे, पैसे शैसे लेते थे? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे तो नहीं है फ़िलहाल। तो अल्लाह करे ना ही हो तो इसी का सिस्टम तो बेहतर है। ये जो आपने इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें रखी हैं, इसमें कुछ गुजारा हो जाता है? जी इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हो जाता है। तो ये अब ये कहाँ से लाते हैं? पिंडी से लाते हैं, लाहौर से लाते हैं, कहाँ से आती हैं? ये पिंडी से भी ले आते हैं, मार्केट से जो मार्केटें बनी हुई हैं वहाँ से ले आते हैं। कोई बाहर आता है, लाहौर से भी आ जाता है माल। तो आप खुद जाते हैं या फिर भाई जिसके नाम हम फ़ोन पे वगैरह टेस्ट वो करवा देते हैं, सामान बुक करवा लेते हैं? नहीं, पहले खुद जाके बुकिंग कराते हैं ना, पहले वहाँ पे जाके सामान देखते हैं, फिर बिल्टी करा के इधर माल मंगवाते हैं पिंडी में। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या चीज़ है आपके पास? हमारे पास चार्जिंग पड़े हुए हैं, पावर बैंक हैं और ब्लूटूथ पड़े हुए हैं हमारे पास। जी जी जी। और ऑस केबलें हैं, हैंड फ्री हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं कम पेश। तो आपको यहाँ पे कोई आवाम से या कोई आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? आवाम को पैगाम यही है कि आप इस बाज़ार में आएँ, आके जो चीज़ें अगर आपको बाहर से महंगी मिल रही हैं तो इस बाज़ार में आके आपको वो चीज़ें आपको अच्छी सस्ती मिल जाएंगी और उनके फ़ायदे के लिए हो जाएंगी। यही पैगाम है आवाम के लिए कि आवाम जो सुन रहा है इस प्रोग्राम को, तो उसकी तरफ से मैं आपको मैसेज यही देना चाहता हूँ कि वो इधर आके इस प्रोग्राम इस चीज़ को देखें, उनके समझ में आए तो वहाँ पे आके ले लें इस चीज़। तो कुछ इसमें गुजारा हो जाता है, बचत हो जाती है? जी जी, अल्लाह का बड़ा करम है जी। इसको बेचकर बच्चों का पेट भी पाल रहे हैं, किराए भी दे रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ये है कि महंगाई बहुत तेज़ हो रही है दिन ब दिन, इसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए तो बड़ी बात है। जी जी, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन टैक्सेस वगैरह की वजह से काफ़ी महंगाई हो गई है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे जो इतवार बाज़ार लगता है, इसके अंदर कोई आपसे पर्ची सिस्टम तो नहीं है, कोई पैसे तो नहीं लेते स्टॉल लगाने के? सर पहले लेते थे तो अभी कोई नहीं ले रहे। हुकूमत का बड़ा तावन चल रहा है साढ़े नाल, बहुत शुक्रिया, तावन कर रहे हैं साढ़े नाल तो हुकूमत वाले। तो कोई कमेटी वाले को तंग तो नहीं करते आपको? नहीं, अभी कोई नहीं काम कर रहे जी सर। यहाँ आप कितने बजे आ जाते हैं? हम इधर आ जाते हैं सर तकरीबन 7 बजे भी आ जाते हैं, कोई 6 बजे आ जाते हैं, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, जिस तरीके कोई घर से निकलता है रिस्क की तलाश में। तो ये आपका जो ठिया जिसे कहते हैं, ये आपका या फिक्स है यहाँ पे, या वो आगे पीछे कोई तो पहले आ गया, पहले आ गया जिसने वो लगा लेगा? नहीं, जो पुराना जिधर बैठा है वो उसको उधर ही बैठेगा, उसको कोई भी नहीं छेड़ेगा। वो जो नया बंदा वो आगे पीछे लगाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात मशहूर है कि यहाँ पे इस बाज़ार को चोर बाज़ार भी कहा जाता है, वो क्या सिलसिला है? आपने इधर कुछ देखा नहीं है चोर? ठीक है, लेकिन इधर बस वो नाम एक चोर बाज़ार रखा गया है। इधर चोरी कुछ, इधर सब अच्छे लोग आते हैं, अच्छी चीज़ें पैसे देते हैं। हम बेचते ज़रूर कबाड़ है, लेकिन हम चोरी का नहीं बेचते। ये तो बात नज़र आ रही है सामने। अक्सर बेशतर मैंने यहाँ देखा है बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग उतर के, गरीब को तो मैंने कम ही देखा है। अक्सर बेशतर मोटरसाइकिल, हैवी मोटरसाइकिल होते हैं जिनके पास, वो आए हुए होते हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ चीज़ें खरीद रहे होते हैं, मोटरसाइकिल के पार्ट्स खरीद रहे होते हैं, कोई मोबाइल खरीद रहे होते हैं, कोई एसेसरी मोबाइल की खरीद रहा होता है। तो वो मैंने उनको देखा है, गरीबों को तो मैंने यहाँ पे देखा है, लेकिन काम है उनकी तादाद ज़्यादा है। पहले आते था ना चोरी जो मोबाइल पोटरी शोटरी लेके इधर आके बेचते थे, अब चोरी नहीं करते। वो तो अब तो हुकूमत ने भी इस पर ऐसी पाबंदी लगा दी, अगर कोई बेचेगा भी तो वो चला नहीं सकेगा। कोई उसका IBM नंबर होता है, वो उसको ट्रेस आउट हो जाता है और वो भी उससे पकड़ा जाता है। बाकी उन्होंने इधर भाई इधर कबाड़ ही बिकता है ज़्यादातर, ठीक है, इधर चोरी शोरी की चीज़ इधर कोई नहीं आता।
हाँ जी 10 रुपए वाली चीज 100 रुपए से कोई नहीं बोलने वाला। सदर अयूब कहती सी और 60 वजे इस्तीफा दे सकिया और क्या मैं क्या सी चाचा समझो। और क्या हुआ? और सब कुत्ता बनाया गया और क्या मैं कुत्ता ही सही ये डोके मार जलो नहीं पैंट डोके मार जलो गैरती नहीं बन सकने ना सदर यूं बन सकने समझो। दोबारा वोट देंगे इसको? कभी नहीं कहने ना दोबारा वोट देखो पीटीआई नहीं नवाज शरीफ जिंदाबाद वोट किस पास है? नवाज शरीफ जिंदाबाद। ये हमारा प्लाट है नवाज शरीफ के लिए। नवाज शरीफ 24 घंटे आ सकना प्लाट है। चलो चाचा नारा ला नारे हैदरी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक और स्टॉल पर आए हुए हैं जो कि धात के बने हुए औजार और कुछ चीज़ें हैं वो सेल करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये आप कहाँ से आए हैं? डोकलाते से। ये आपने जो लगाए हुए हैं धाती सामान वगैरह, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? अच्छा जी, ये दुकानों से हम लाते, दुकानों से लाते और मतलब कम रेट पर बेचते। ठीक है, वो क्यों कम रेट पे बेचते हैं? ज़्यादा रेट पे लाके कम रेट पे बेचते हैं? ज़्यादा इस वजह से सर मतलब कम रेट पर लेते हैं ना। अच्छा, बराबर रेट नहीं देते इधर। सही सही। ठीक है, तो मतलब 200 रुपये का चीज़ है तो 100 रुपये का 150 रुपये का बेचते हैं। अच्छा हाँ जी, सही से। तो ये आप पिंडी से लाते हैं या पिंडी से बाहर से भी सामान? पिंडी से लाते, पिंडी से। हाँ, तो कुछ गुजारा हो जाता है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दिहाड़ बन जाती है। ये जो यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं बाजार के अंदर, तो ये आपसे पैसे लेते हैं बाजार यहाँ बैठने के लिए, ठिया लगाने के? 100 रुपये लेते हैं ना जी। तो वो किस चीज़ के को पर्ची देते हैं? क्या करते हैं? आपको सहूलत क्या देते हैं वो? पर्ची नहीं देते, बस 100 रुपये सारा से लेते हैं। नहीं लेते तो हैं, लेकिन वो सहूलत क्या देते हैं आपको? ना कोई मुझे नज़र आ रही है लाइट नज़र आ रही है, ना कोई यहाँ पे कोई निज़ाम नज़र आ रहा है। अगर कोई यहाँ से म्यूनसिपल कमेटी का कोई बंदा आपको उठा के ले जाए तो वो मेरे ख्याल से वो पीछे भी नहीं आते होंगे। नहीं, ये तो कभी कभी चक्कर लगाते पुलिस वाले, मतलब कुछ भी नहीं बोलते, डाला आते जाते मगर कुछ बोलते नहीं जी। हाँ जी। 100 रुपये पर बाजार लेते हैं या फिर क्या मैं वैसे महीने के लेते हैं? नहीं, ये हमें मतलब 100 रुपये दिन को लेते हैं। 100 रुपये दिन को लेते हैं। तो आपने कभी पूछा नहीं कि भाई ये 100 रुपये 100 रुपये आप या 200 रुपये तमाम स्टोरों से लेते हैं, वो जाता कहाँ है? वो उस पैसों का करते क्या है? ये बोलते चेहरे पुलिस वालों को भी देते, मतलब ये सरकारी अदर आते हैं। तो पुलिस वालों को किस बात के देते हैं? पुलिस वाले तंग नहीं करते फिर। पुलिस का तो यहाँ कोई ताल्लुक नहीं, यहाँ तो म्यूनसिपल कमेटी का ताल्लुक है। तो वो आके तंग करें वो करें तो बात बनती भी है, तो पुलिस का तो कोई ताल्लुक नहीं है। बात यह है ना, कभी कभी चक्कर लगाते ना, कमेटी वाले भी आते हैं, वो बोलते चेहरे इसके साथ नहीं चढ़ो, इसके 100 रुपये हमको देते। हाँ जी, कभी कभी 100 रुपये तो देते हैं, लेकिन इसकी क्या है वो कमेटी वाले तो चलो ले लेते हैं पैसे। पुलिस वाले ने कभी आपको तंग किया? नहीं, पुलिस वाले तो तंग नहीं किया, ऐसे चक्कर लगाते। हाँ जी, हाँ जी। और आवाम के लिए आप कोई पैगाम देंगे? पैगाम ये है ना चे मतलब इधर लोग आते जाते और मतलब हम उसको बोलते कम रेट पर चीज़ लेगा, और हमारा हुकूमत भी इस तरह है ना, तुमको पता है हर चीज़ महंगा ले गया। हम बोलते कोई मतलब रेट कम करेगा तो सही, आवाम भी खुश हो जाएगा। हम ये बात करते हैं। हाँ।